इस वक्त आप सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़बरदस्त और हाईलाइटेड चीज़ देख रहे हैं जो कि मास सफदर ने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लावर बुके अपनी वाइफ को गिफ्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने डिज़ाइन किया है, टीम कराची फाइबर्स ने इसे डिज़ाइन किया है। 2 दिन के अंदर 48 घंटे नॉन स्टॉप इस पर वर्किंग करी है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी परफेक्ट और इतनी कामयाब एग्जीक्यूशन दी है कि वो आज की तारीख में पूरे पाकिस्तान की नज़रों की जीनत बना हुआ है और पूरे पाकिस्तान भर से इस चीज़ के लिए कॉल्स आ रही हैं और इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट हो रही है कि हमारे लिए भी किया जाए। कराची से लेके बहरिया टाउन तक हम इसे लेके गए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सजा कर पूरे पाकिस्तान ने, पूरे कराची ने इसकी वीडियोस बनाई। 1000 फूल इस्तेमाल हुए जिसकी मालियत तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब थी। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल हसीब है और मैं कराची फायरवर्क्स को ओन करता हूँ। पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट फायरवर्क्स कंपनी, पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट फायरवर्क्स ब्रांड जो कि पूरे पाकिस्तान में वर्किंग कर रहा है। इस वक्त आप सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़बरदस्त और हाईलाइटेड चीज़ देख रहे हैं जो कि मास सफदर ने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लावर बुके अपनी वाइफ को गिफ्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने डिज़ाइन किया है, टीम कराची फाइबर्स ने इसे डिज़ाइन किया है। 2 दिन के अंदर 48 घंटे नॉन स्टॉप इस पर वर्किंग करी है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी परफेक्ट और इतनी कामयाब एग्जीक्यूशन दी है कि वो आज की तारीख में पूरे पाकिस्तान की नज़रों की जीनत बना हुआ है और पूरे पाकिस्तान भर से इस चीज़ के लिए कॉल्स आ रही हैं और इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट हो रही है कि हमारे लिए भी किया जाए। कराची से लेके बहरिया टाउन तक हम इसे लेके गए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सजा कर पूरे पाकिस्तान ने, पूरे कराची ने इसकी वीडियोस बनाई। जगह जगह लोगों ने सनरूफ से निकल के, अपनी गाड़ियों से निकल के, खिड़कियों से बाहर आके इसकी वीडियोस बनाई। चलती गाड़ी में इसकी वीडियोस बनी। बहरिया टाउन में जब ये पार्क हुआ एक सेफ़ जगह पर, तब इसकी इतनी वीडियोस बनाई गई और पूरे टिकटॉक पे, पूरे इंस्टाग्राम पे, पूरे फेसबुक पे आज ये वायरल हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी परफेक्ट एग्जीक्यूशन कराची फायरवर्क्स ने दी है। इसके लिए हमसे मास सफदर ने कांटेक्ट किया। हमें कहा कि भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लावर बुके बनाना है जो कि आज तक पाकिस्तान में इस तरीके का नहीं बनाया गया। तो हमारा यही टास्क था कि हमें बना कर देना है हर हाल में, क्योंकि मास भाई ने कहा, जैसे कि मास भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसी तरीके से उन्हें सबसे बड़ा फ्लावर बुके रिक्वायर्ड था, क्योंकि जिस तरीके का माशाल्लाह उनका नाम है उसी तरीके का उनका काम है। तो इसके लिए हमने बहुत सारी मेहनत करी। 2 दिन तक नॉन स्टॉप हमने इस पर काम किया और हम लोग हल्का सा भी जो है सेफ़्टी के मामले में भी और इसके अलावा इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी रिस्क नहीं ले सकते थे। तो हमने 2 दिन तक नॉन स्टॉप इसमें वायरिंग करी, इसमें तारें डाली, इसको परफेक्ट तरीके से फिट किया, इसको फिक्स किया गया ताकि इसमें कोई भी एरर ना आए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है इस पर, बहुत ज़्यादा कामयाब करने के लिए इस पर काबिश की गई है और मास भाई के लिए बहुत ज़बरदस्त था और पूरा पाकिस्तान की नज़रों की जीनत है। लोग इस चीज़ पे बहुत खुश हैं, हमें बहुत अप्रिसिएशन मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत कामयाबी दी, अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक ने बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि हम लोग ने इतनी ज़बरदस्त चीज़ की एग्जीक्यूशन दी है। फेलियर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हम लोग 3 दफ़ा फेल हुए इस बुके को बनाने में, क्योंकि ये सिर्फ बनाना नहीं था, ये हमें कराची, हमारा ऑफिस कराची लाइट हाउस पर है, कराची फाइबर्स के नाम से, हमें यहाँ से लेकर बहरिया टाउन तक इसको शिप करना था। अब शिपिंग का इसका प्रोसीजर था कि एक ट्रक में इसने जाना है। अब ट्रक में इसको लोड किया गया, पूरा ट्रक में लोड करके इस तरीके से इसको 20-30 की स्पीड पर ट्रक को चलाया गया ताकि कोई भी रास्ते में ख़राब ना हो, क्योंकि रास्ते में हवा भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात है इसको रोड पर कैरी करना, क्योंकि हाईवे है, शहर में भी चलाना है, हाईवे पे भी चलाना है, फिर बहरिया टाउन के अंदर भी इसको चलाना था। तो बहुत मुश्किलात का सामना हुआ और एक तार को पिरोया गया था इस तरीके से लोहे की रॉड में कि वो एक फूल भी बाहर ना निकले। क्योंकि जब आपने इसको देखा, जब लोगों ने इसकी वीडियोस बनाई, चलते हुए की भी वीडियोस बनाई, पार्क हुए की भी वीडियो बनाई, तो ऐसा कोई भी फेलियर उस वक्त नज़र नहीं आया कि कोई चीज़, किसी भी चीज़ पे वो फेल हुआ है। हर चीज़ के लिहाज से, हर लिहाज से इसको परफेक्ट बनाया गया, क्योंकि इसमें 2 दिन तक मेहनत की गई है। इसके एक एक फूल को इस तरीके से वेल्ड किया गया था उस धागों में कि वो निकले नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत के बाद अल्लाह की तरफ से कामयाबी मिली और अब इस चीज़ पर हमें बहुत खुशी है। अच्छा, जब ये बनाया जा रहा था, ये डिज़ाइन किया जा रहा था हमारे ऑफिस के बाहर, तो यहाँ पर एक आवाम का हुजूम, एक आवाम का बड़ा रश लगा हुआ था कि ये क्या चीज़ बनाई जा रही है। लोग बड़ा हैरान थे इस चीज़ को देखकर और लिटरली यहाँ से मर्सिडीज़, रीवो, ऑडी, प्राडो, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ गुजर रही थी और उस गाड़ियों से लोग उतर के इसकी वीडियोस बना रहे थे, इसको शूट कर रहे थे कि ये पाकिस्तान का कोई 8वां अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा है क्या चीज़ जो बनाई जा रही है। इतना बड़ा फ्लावर बुके, पूरा ट्रक लोड हुआ है, इतने सारे फूल। तो लोग इस चीज़ पे बड़ा इंस्पायर हो रहे थे और हमें कह रहा था कि यार ये क्या बनाया जा रहा है। लेकिन ये एक सरप्राइज़ था। एक भी वीडियो उससे पहले हमने वायरल नहीं होने दी, इसकी मेकिंग वगैरह की कोशिश करी कि कोई भी चीज़ वायरल ना हो, क्योंकि ये भाभी के लिए हमारी सरप्राइज़ था। तो इसको बहुत एहतियात से बनाया गया, एक प्राइवेसी भी रखी, लेकिन जितनी प्राइवेसी रख सकते थे हमने इसको रखा और लोगों ने यहाँ पे आके बहुत
बहुत ज़्यादा हमें बातें कही कि क्या चीज़ बन रही है, क्या चीज़ बनाई जा रही है। और यहाँ से जाते हुए भी लोगों ने अपने सनरूफ से अपनी गाड़ियों से निकल के इसकी बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी स्नैप्स बनाई, टिकटॉक पर डाल दी गई। तो माशाल्लाह इतनी मेहनत करी हम लोगों ने 2 दिन तक लगातार, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बहुत बहुत कामयाबी दी। नहीं सोए नहीं, मैं तो नहीं सोया, लेकिन हमारी 2 टीम जिस पे काम कर रही थी, 2 टीम्स का मतलब है 8 बंदे हमारे दिन में काम कर रहे थे, 8 बंदे हमारे रात में काम कर रहे थे। मुझे मिला के तकरीबन 16 लोग थे जो उस पर वर्किंग कर रहे थे। मैं दिन में भी वर्किंग कर रहा था, रात में भी वर्किंग कर रहा था कि कोई 1 इंच से भी कोई ऐसी जगह ना रह जाए बुके में जिसमें फ्लावर ना लगा हुआ हो। हम लोग जब यहाँ से लेके शिप कर रहे थे इसको कराची लाइट हाउस से, कराची फायरवर्क्स से जब ये बहरिया टाउन शिफ्ट हो रहा था, तो एक अलग ही रोड पे माहौल बना हुआ था। 8-8 10 गाड़ियाँ सब एक साथ, लोग कोई सनरूफ से निकला हुआ है, कोई शीशे से निकला हुआ है, पूरी स्नैप बनाई जा रही थी, पूरी वीडियोस बनाई जा रही थी, टिकटॉक बनाई जा रही थी। लोग चलती गाड़ी में अपना फेस ऐसे करके लिपसिंग भी कर रहे थे। ये भी देखा गया कि लोग अपनी लाइव टिकटॉक बना रहे, ट्रक खड़ा हुआ है और साथ में टिकटॉक बन रही है। कोई अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप कर रहा था ये चीज़, वो हमारी तस्वीर खींचकर, कोई स्नैपचैट पे स्ट्रीक भेज रहा था। तो कराची से लेकर बहरिया टाउन तक शिप करने में तो लोगों ने बहुत इसको एंजॉय किया। किसी ने वीडियोस बनाए, किसी ने टिकटॉक बनाई, किसी ने स्नैपचैट बनाई, किसी ने इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाई, किसी ने रील भी बनाई। तो बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। और इसके अलावा एक अलग माहौल बना हुआ था बहरिया के। जब ये गेट पे पार्क हुआ एंट्रेंस के लिए, तब एक अलग हुजूम आ गया और वहाँ की लोगों ने भी देखा, बहरिया टाउन के लोगों ने भी, वहाँ के शोरूम्स वालों ने, वहाँ के रियल एस्टेट वालों ने। तो ऐसी चीज़ बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम देखी गई और लोगों ने इस चीज़ पर हमें बहुत 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 ज़्यादा माशाल्लाह मुबारकबाद भी दी। पूरे पाकिस्तान से मुबारकबाद की भी कॉल जा रही है कि आपने बुके वाले, जितने भी लोग बुके इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन सब ने हमें कॉल करके मुबारकबाद दी, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं भी जानते, कि यार ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीज़ आपने लॉन्च कर दी और अब इसका ट्रेंड चल चुका है। पूरे पाकिस्तान भर से कॉल आ रही है कि अभी हमें बना के दो। कोई साहिवाल से कॉल कर रहा है, कोई लाहौर से कॉल कर रहा है, कोई मुल्तान से कॉल कर रहा है, कराची से तो आ ही रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़बरदस्त ट्रेंडी चीज़ हो चुकी है जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से कॉल हमें आ रही है और लोग इस पर बहुत खुश हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हमारी मेहनत का बहुत अच्छा सिला दिया। जब हम लोग माज सफदर के पास पहुँचे, जब माज ने ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा फ्लावर बुके देखा, तो माज इस चीज़ से बहुत इंस्पायर थे। वो बहुत खुश हुए वो देख कर, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को वो गिफ्ट करना था। और जब उन्होंने अपनी वाइफ की आंखों से पट्टी उतारी तो माशाल्लाह वो भी, हमारी भाभी बहुत खुश थी और उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया माँ से भी और अपनी पूरी फैमिली से, कि इतनी बड़ी चीज़ आज तक किसी ने किसी के लिए नहीं की। लोग आसमान से चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं, लेकिन माज ने वाकई ऐसा कर दिखाया। उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा तैयार करवा दिया, जिस पे हम लोगों ने इतनी मेहनत करी और माज ने भी एक एक चीज़ की अपडेट रखी। माज की हर थोड़ी देर में कॉल आ रही थी, हसीब क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, मुझे बताएं। उन्होंने खुद इस चीज़ में इतनी इन्वॉल्वमेंट ली, इतना इंटरेस्ट लिया, जब भी उनका प्लान इतना कामयाब हुआ। वरना लोग ऑर्डर दे के भूल जाते हैं कि हाँ भाई अभी उनकी जिम्मेदारी हो गई, अब ये टीम ले आएगी। माज का एक एक फूल के अंदर इंटरेस्ट था कि एक एक फूल ऐसा होना चाहिए कि मेरी वाइफ का देख के दिल खुश हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत रंग लेकर आई, उनकी मेहनत के साथ साथ हमारी मेहनत रंग लेकर आई। हमने तो बस एक छोटी सी कोशिश करी, लेकिन ये सारा प्लान, सारा क्रेडिट माज सफदर को जाता है, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त आइडिया निकाला और जिन्होंने एक एक फूल पे रिसर्च करी कि मेरी वाइफ के लिए क्या फूल बेहतर है, सबसे अच्छा फूल मैं, सबसे अच्छा बुके उन्हें गिफ्ट करूँ। तो ये माज की मेहनत है और माज का दिमाग है माशाल्लाह, कि जिस चीज़ में हमने वर्किंग करके उसको एग्जीक्यूट किया। इस पर तकरीबन 1000 फूल इस्तेमाल हुए, जिसकी मालियत तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब थी, जिसमें शिपिंग चार्जेस भी शामिल थे। इतना बड़ा ट्रक आया, उसमें लोड हुआ, इसके अलावा इसमें क्रेन से उसको लोड किया गया ट्रक के अंदर, इसमें क्रेन के चार्जेस, ट्रक के चार्जेस, सब हर किस्म के चार्जेस शामिल थे, जो कि कराची से लेकर बहरिया टाउन पाकिस्तान, बहरिया टाउन कराची तक शिप करने के थे। इसमें हर चीज़ के पैसे शामिल थे। पूरा दिन ये माज के पास खड़ा रहा। इसके अंदर चिली लाइट्स की पूरी वायरिंग भी की गई। बुके के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी डाला गया, ताकि जब ये रात हो तो ये चमके और ऐसा लगे कि हम लोग एक इंटरनेशनल, पाकिस्तान से हट के किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ पाकिस्तान में आज तक नहीं देखी गई है, चाइना में और दुबई में देखी गई है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में भी हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ लॉन्च करी कि पाकिस्तान किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। आप दिखाएं ऐसी वीडियो कराची फायरवर्क्स को, आप हमें दिखाएं ऐसी कोई चीज़ जो पाकिस्तान में करना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। हम लोग इस चीज़ पर पूरी वर्किंग करके शॉर्ट नोटिस में आपको तैयार करके दे देंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानीज़ में बहुत टैलेंट है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पाकिस्तान की यूथ, मेरी 23 ईयर्स मेरी एज है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी फायरवर्क्स कंपनी को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट फायरवर्क्स कंपनी को हम लोग ऑपरेट करें, इतनी कम उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जज्बा होना चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए और जो आपका क्लाइंट है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर कोई भी चीज़ करना मुश्किल नहीं। अच्छा, जब ये फ्लावर बुके रेडी हुआ और जब इसको रेडी करके हमने बिल्कुल फाइनल टच देने के बाद जब हमने इसको देखा, मैं एक बड़े लंबे डिस्टेंस पर चला गया, क्योंकि बहुत बड़ा बुके था। इसको इतना करीब से देखने में समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, ये है क्या चीज़। तो मैं एक दूर से, मैं यहाँ पे खड़ा होकर तकरीबन 500 मीटर दूर जाके मैंने देखा
मैंने कहा यार ये चीज़ हमने तैयार करी है। मेरी अपनी ऐसी फीलिंग थी कि मुझे खुद भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि हम लोग इतनी कामयाब और इतनी ज़बरदस्त चीज़ को लॉन्च कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। इतनी ज़बरदस्त तरीके से हमने एक चीज़ लॉन्च करी। इस चीज़ पे मैं खुद पर मुझे प्राउड था। मेरे फैमिली को, मेरे माँ बाप को, मेरे ताया चाचा को, सब लोगों ने जब ये चीज़ देखी मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिली अपनी फैमिली की तरफ से भी कि यार ये तुमने क्या ज़बरदस्त चीज़ करी है, तुम्हारी मेहनत वाकई रंग लेकर आई है। 2 दिन तो तुम जागे हो, जो तुमने एक एक फूल को वेल्ड किया है इतने बड़े बुके के अंदर। लोगों को लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, और मुझे लिटरली अगर मैं सही बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब माँ सफदर का इतना इंटरेस्ट था, उन्होंने इतने शौक़ से एक चीज़ को प्लान अप किया था, तो हमने भी उसी तरीके से इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कामयाब किया। हम लोग लोकेटेड है कराची लाइट हाउस पर। लाइट हाउस पे बहुत फेमस अंजार वाला बेकरी है। अंजार वाला बेकरी के पास बुरी जमात खाना है। बुरी जमात खाने के बिल्कुल बराबर में प्रेस्टेज रेजिडेंसी के नाम से हम लोग सिचुएटेड है। कराची इवेंट प्लानर्स और कराची फायरवर्क्स, द पटाखा फायरवर्क्स, ये तीनों ब्रांड्स को हम लोग ओन करते हैं। यहाँ पे आपको फायरवर्क्स एंड डेकोरेशन के हवाले से हर किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी। आपको शादी की डेकोरेशन हो, मेहंदी की हो, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लावर बुके हो, या फायरवर्क्स हो जो आसमान में जाके रंगो नूर की बरसात कर देती है, सब कुछ मिलने वाला है आपको। आपने हमसे कांटेक्ट करना है। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0317077770। एक नंबर और है हमारा 030323851010। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमसे हमारी पिन लोकेशन भी ले सकते हैं और ये चीज़ें आप हमसे बुकिंग भी कर सकते हैं। चैनल की तरफ से अगर कोई आता है, भाई के चैनल की तरफ से, उनके लिए स्पेशली 30% डिस्काउंट है हमारी तरफ से। जो इनका नाम लेता है, इनसे हमारी कांटेक्ट पे बात करवाता है, स्पेशली 30% डिस्काउंट है, चाहे वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लावर बुके हो, चाहे वो फायरवर्क्स हो, चाहे वो डेकोरेशन हो। वी आर हियर टू सर्व यू इंशाल्लाह। थैंक यू।